उसके बाद में आता है कंट्रोल कैसे करोगे बूटिंग प्रोसेस का। बूटिंग प्रोसेस होता है क्या कि जब मेरा मशीन बूट कर रहा होता है, स्टार्ट होता है, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको फिक्स कैसे करोगे, समझो कैसे वहां पे क्यों हो रहा है फेल। वहां पे प्रॉब्लम होता है ना, कई बार अपन काम करते हैं, समटाइम प्रॉब्लम होता है, फाइल अटैच नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक्सपेक्टेड कुछ भी। हाँ, तो उसके बारे में समझो कि उसको काम कैसे करता है, क्यों हो रहा है, वहां पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या चीजें चल रहा होता है, बैस का फ्रेमवर्क वर्जन कौन सा है, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है, गर्भ कैसे काम कैसे करता है, ये सब चीजें समझते हो यहाँ पे। उसके बाद आता है मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी। खाली नेटवर्किंग करने से नहीं होता है, नेटवर्क में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए वहां पे। मतलब हम सिक्योरिटी तभी लगा सकते हैं जब मेरे को बेसिक फंडामेंटल उसका फ्रेमवर्क समझ में आता है। ठीक है, ये सब हो जाएगा। फायरवॉल वगैरह अटैच कैसे, आर्किटेक्ट क्या कॉन्सेप्ट कैसे होता है, इंटरनल फायरवॉल क्या होता है, एक्सटर्नल फायरवॉल क्या होता है, सॉफ्टवेयर लेवल का फायरवॉल कौन सा होता है। ये हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर लेवल का फायरवॉल होता है ना इसमें। अब उसके बाद आता है कि रेड हैट इंटरफेस इंस्टॉल कैसे करोगे। ठीक है, ये सबको आता है इतना। ठीक है, बस यही है। इसके बाद में आता है कंटेनर वाला। कंटेनर क्या होता है बेसिकली कि एक डेवलपर है, उसने एक ऐप बनाया, तो उसको टेस्टिंग के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब वो टेस्ट नहीं करेगा मार्केट में वो नहीं कर सकता। डिप्लॉय किया उसने, टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए, ओएस से रन कराने के लिए। ये क्या करता है, कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर के अंदर ओएस को रन कराते हैं, एक ओएस देता है जिसमें सिर्फ उसको रन कराने के लिए ही रिक्वायरमेंट होगा चीजें, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा डेटा। जैसे हम अपन ओएस यूज करते हैं ये वाला, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि मेरे को सी ड्राइव या डी ड्राइव इस तरह से मिलता है। यहाँ पे मैं इसमें दिखाता हूँ। इसमें एक्टिविटीज पे जाते हो तो काफी सारे फीचर दिया हुआ है इसमें, ये सब चीजें यूज कर सकते हो। अब मल्टीपल एप्लीकेशन है, उसके अंदर ओएस में क्या होता है, सिर्फ ओएस देता है कि एक एप्लीकेशन को रन कितना करना है, उतना ही डेटा स्टोरेज देता है, पर ओएस होता है पूरा। उसके अंदर बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है, एप्लीकेशन वगैरह नहीं होता है, सिर्फ उतना ही होता है जितना वो एप्लीकेशन को आप रन करा सकते हो, जिसको हम कंटेनराइज करते हैं। कंटेनर वर्ड से क्या समझ में आता है, बॉक्स टाइप की चीजें। एक बॉक्स के अंदर हम टेस्टिंग कर रहे चीजों को, ताकि इधर उधर नहीं। हाँ, डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट समझते हो आप। यहाँ पे कंटेनर काम कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करनी होते हैं, इमेजिंग क्या होता है, मैनेज कैसे करोगे, टूल्स वगैरह क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होता है, ये सब चीजें वहां पे समझते हो। पोर्टमैन क्या होता है, ये सब चीजें आप क्या करोगे वहां पे समझते हो। ठीक है, ये पूरी कॉन्सेप्ट समझते हो वहां पे। तो ये आपका बेसिक में नहीं है, बड़ी एडवांस वाला करते हो, उसमें पढ़ोगे तो सीख जाओगे। ज्यादा दिन का नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11, 11 मतलब 11 तो नहीं, 22 22 घंटे चाहिए कम से कम। 22 से 25 घंटे मान के चलो, अगर आपने सही से पढ़ा तो। सही से नहीं पढ़ा तो 30 घंटे भी जाए, ये बता रहा। ठीक है, दैट्स इट। इसके अंदर इतना ही है। तो मैं कहाँ पे था, मैं कुछ बता रहा था। हाँ, तो ये इतना हो जाएगा। फाइल का साइज देखना समझ में आ गया। ठीक है, अब चैप्टर 16 में हम क्या सीखेंगे, एनालाइज कैसे करोगे रिमोट वाले सर्वर को। आप कहीं पे काम कर रहे हो, उसको सपोर्ट चाहिए आपकी, ये कहीं पे भी किसी भी उसके लिए काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन जो उसका यूजर है उसको क्या चाहिए आपका, सपोर्ट चाहिए। सेम डोमेन पे है तो दे सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं वहां पे। या फिर मतलब ऑफलाइन भी बैठा हुआ बंदा तो उसको बता सकते हो चीजों को। तो हम यहाँ पे चीजें क्या करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे रिमोट सर्वर को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द वेब कंसोल। वेब कंसोल एक प्रोवाइड कराता है हमारा सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है रेड हैट इंटरप्राइजेस। द डिजाइन बाय मैनेज मॉनिटर और योर सर्वर बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स। एक सर्विस यूज कर रहा है कॉकपिट वाला, किसके उस पे वो कर रहा है, मैनेज कर रहा है ये। जैसे हमारे एसएस वाला सर्विस यूज करते हो, वैसे हमारा कॉकपिट नाम का क्या है, एक सर्विस है। ठीक है, वो क्या करता है, मैनेज करता है, मॉनिटर करता है सर्वर को। अगर कोई सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम है, ग्राफिकली पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, सब कुछ ग्राफिकली, जो काम अब तक आपने सीखा था कमांड लाइन से थ्रू, अब ग्राफिकली चीजें मैनेज कर सकते हो। हाँ,
सर्विस यूज करोगे तो। अब इस सर्विस को इनेबल करने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए आपको, एक कॉकपिट वाला सर्विस क्या होना चाहिए आपके सिस्टम में, इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फायरवॉल क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो फायरवॉल को बताना ही पड़ेगा कि सर्विस क्या कर रहा है आप यूज कर रहा है, तो उसको बताना ही पड़ेगा। नहीं तो जो फायरवॉल होता है क्या करता है, जनरली ब्लॉक करता रहता है आपको। ठीक है, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी थी तो फायरवॉल वगैरह के बारे में आपको समझाया गया होगा, काम कैसे करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है, सिक्योरिटी के पर्पज से। ठीक है, लॉगिंग जैसे करते हैं वेब कंसोल के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंसोल प्रोवाइड कराता है ऑन द वेब सर्वर, लॉन्च कर सकते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप ओपन करते हो, यहाँ पे HTTPS लिखोगे, शिप के साथ में डबल कॉलम, डबल स्लैश, और यहाँ पे जहाँ सर्वर का नेम लिखा है, अगर उन्होंने सर्वर का नेम दिया है तो वो डालोगे, या फिर आपका मशीन का आईपी डाल देना, जो भी यूजर को एक्सेस करना चाहते हो उसका मशीन क्या करना है, आईपी डाल देना यहाँ पे सर्वर नेम की जगह। शिप के साथ में डबल कॉलम 9090 क्या है इसका, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, जिसके थ्रू क्या करेगा, कनेक्टिविटी बनाएगा आपके सिस्टम के साथ। जब आप लॉगिन करते हो तो इस तरह से क्या आता है, आपका इंटरफेस आता है। जिस यूजर से आपको लॉगिन करना चाहते हो उस यूजर का नेम पासवर्ड यहाँ पर असाइन करोगे तो क्या करेगा, वो लॉगिन कर देगा। जनरली जब भी हम लॉगिन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है लिमिटेड एक्सेस। लिमिटेड एक्सेस में क्या होता है कि जब आप नॉर्मल यूजर का काम पे लगाते हो काम करने के लिए, तो किसका कितना ज्यादा एक्सेस होता है, उसके पास कम होता है, वो उतना ही काम करे पाए। आप चाहते हो उसको क्या करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देना चाहते हो, तो आपको जैसे आपको क्या बोलता है, लिमिटेड एक्सेस करोगे, वहां पे पासवर्ड पूछता है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिया है तो यहाँ पे कौन काम करेगा फिर, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा फिर। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या होगा, फुल एक्सेस होगा काम करने का, तो उसको क्या मिलेगा, तो कुछ भी चीज चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना तो पासवर्ड क्या कर सकते हैं, वेब कंसोल के थ्रू यूजर का चेंज कर सकते हैं इस तरह से। मेरे पास 2-3 यूजर होगा तो 2-3 कर सकते हो। लेकिन जब तक आपके पास ये वाला एक्सेस नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद का चेंज कर सकते हो, दूसरों का चेंज नहीं कर सकते। समझ में? रूट के पास क्या होता है, सबका पासवर्ड चेंज करने का पावर है। लेकिन जब आप ओनर होते हो तो आपका खुद का लैपटॉप का पासवर्ड तो आप चेंज कर सकते हो ना यूजर का, दूसरों को तो नहीं कर सकते हो। सेम चीज है। तो जब आप करोगे यहाँ पे पासवर्ड सेट करना, तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। इस तरह से क्या आएगा, आपका इंटरफेस वगैरह आता है। ये भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं। ट्रबलशूट में आता है, वेब कंसोल में कुछ प्रॉब्लम होता है, मॉनिटर करते हो सिस्टम स्टैटिक ऑन द रियल टाइम। यहाँ पे एक ओवरव्यू आता है, अब देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे टर्न ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, पासवर्ड पूछेगा, अगर आपका पासवर्ड सही है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा, डिनाई कर देगा। जैसे नॉर्मल यूजर में अपन करते हैं, वहां पे क्या आता है, सुडर वाला एरर आता है, यहाँ पे सुडर फाइल में एक्सेस नहीं है इसके पास में, ऐसे कुछ एक एरर आता है, सुडर्स वाला आता है। ठीक है, आप ओवरव्यू देख सकते हो, परफॉर्मेंस कैसे चल रही है आपकी, लॉग्स देख सकते हो, स्टोरेज देख सकते हो, नेटवर्किंग देख सकते हो, अकाउंट देख सकते हो, सर्विसेज देख सकते हो, ये सब चीजें। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, लॉग्स कौन सा लॉग देखना चाहते हो आप, 24 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, कोई सिस्टम में को आपने लॉग्स क्रिएट हुआ था, इमरजेंसी लॉग्स आया था। ठीक है, अभी तो लग आपने देखा था कि अगर मेरे को लॉग्स देना, वेयर के अंदर जाते थे, यहाँ पे डायरेक्टली लॉग्स दिखा रहा है, यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में एक इंटरफेस मिलता है आपको, क्या कर सकते हो, लॉग्स वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। कौन सा लॉग देखना है वो देख सकते हो, किस चीज का लॉग्स है। जैसे आप लॉग्स पे क्लिक करते हो तो पूरा चीजें बताते हैं, प्रायोरिटी कौन सा है, ये सारे इंफॉर्मेशन आता है लॉग्स के बारे में। आप चाहते हैं मेरे को वेब ये कमांड लाइन के थ्रू कुछ काम करना चाहता मैं वहां पे सर्वर पे, तो यहाँ पे कमांड लाइन का इंटरफेस भी आता है, कौन सा आता है, टर्मिनल। टर्मिनल जैसे ऑन करोगे तो क्या क्या इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये सारे चीजें हम कर सकते हैं, लॉग देख सकते हैं, स्टोरेज देखना, नेटवर्किंग, अकाउंट, सर्विस। टूल्स में आता है एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी यूज करना है। अब यहाँ पे आता है डायग्नोस रिपोर्ट का, ये हम देखेंगे अभी। कर्नल डम्प देखेंगे, एसएलएन देखेंगे, और सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट होगा तो वो देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। क्रिएट क्या करता है, डायग्नोस करता है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में होता है क्या कि पूरी सिस्टम की आपको क्या करता है, एनालाइज करता है। जब आप रिपोर्ट बनाते हो ना किसी चीज का, तो शुरू से एंड तक उसको समझाना ही पड़ता है कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या चीजें किया है। जब आप अभी भी जब आप जॉब करोगे ना रियल टाइम बेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, तो क्लाइंट को आपको समझाने पड़ेगा
कि मैंने ये किया, एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, अपडेट देनी पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को एवरीडे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ता है कि मैंने पूरे दिन में मैंने क्या किया, मैंने कितने बच्चे को क्लासेस ली, कितनी क्लासेस थी, नहीं था, फ्री टाइम में मैंने क्या किया, वो भी मेरे को क्या करनी पड़ता है, अपडेट देनी पड़ती है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मेरे को क्या बोलेगा, फिर सिंपल मीटिंग बैठेगा, फिर वापस बकेती होगा फालतू की, मतलब कि तुम रिपोर्ट क्यों नहीं बना रहे हो, इस तरह से चाहिए। तुम्हें नहीं बोलेगा डायरेक्टली, जो तुम्हारा बॉस होगा डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर नहीं बोलेगा कुछ भी। जो तुम्हारे ऊपर जो मैनेजर होगा, जो टीएल होगा, तुम्हें जो लीड कर रहा होगा, उसको डायरेक्टली बोलेगा, वो फिर तुम्हें बोलेगा। ठीक है, जिसके अंदर तुम काम कर रहे थे उस टाइम पीरियड में। इतना समझ में आया? हम क्या करेंगे, रिपोर्ट जनरेट, जब रिपोर्ट जनरेट करते हैं यहाँ पे, तो पूरा सिस्टम क्या करता है, ये रिपोर्ट जनरेट करता है आपके सिस्टम में कौन सा सर्विसेज फेल हुआ था, XYZ, सब कुछ बनाएगा ये। ठीक है, जब रिपोर्ट जनरेट हो जाती है यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जब यहाँ पे 100% हो जाएगा तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करोगे, देख सकते हो आप। उसके बाद में ये सेम चीजें हैं कि सर्विस वगैरह को इनेबल करना है। कंट्रोल कैसे करोगे रनिंग सर्विस सिस्टम को, आपने चैप्टर 9 पढ़ा था ना, सर्विस वगैरह को मैनेज कैसे किया था मैंने। तो आपने कमांड लाइन से इनेबल डिसेबल करना सीखा था, आप यहाँ पे ग्राफिकली मोड में ऐड कर सकते हो, इनेबल करना, डिसेबल करना, स्टैटिक में है क्या कर, पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है कि अगर रिस्टार्ट करना चाहते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, कोई भी सर्विस वगैरह को ग्राफिकली इन्वायरमेंट वो कर सकते हो। ठीक है, ये फायरवॉल वगैरह में आपने कुछ भी चीजें किया हुआ है, ये सारे इंटरफेस आता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा सर्वर पर कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा लोड है, तो इस तरह से ग्राफ भी बनता है आपका। ठीक है, ये सब चीजें आपको नेटवर्किंग ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे को NMCLR कमांड चलाना सीखा था आपने कमांड लाइन के थ्रू, आप चाहते हो नया नेटवर्क ऐड करना चाहता मैं, एड्रेस देना चाहते हो, एड्रेस का नाम क्या देना चाहते हो, गेटवे क्या देना चाहते हो, सब कुछ क्या कर सकते हो आप, मैनुअली ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी तक आपने जितने काम सीखा है पिछले 15-20 दिन में, एक महीना में, वो सारे काम इस वाले इंटरफेस पे आप कर सकते हो आराम से, ग्राफिकल इन्वायरमेंट में। ग्राफिकल इन्वायरमेंट आपको लोगों को इसलिए नहीं सिखाया जाता है क्योंकि आपको मिलता ही नहीं, बहुत कम मिलता है। जब आप रियल सिनेरियो में काम करते हो ना, ज्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस ही मिलता है आपको काम करने के लिए। बट एज लाइक इंजीनियर आपको पता होना चाहिए चीजें काम कैसे करता है। ठीक है, सामने वाला यूजर को नहीं पता उसको क्या प्रॉब्लम है वहां पे, अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करना, दैट्स इट। उसको अगर कुछ डेटा ब्रीच हो रहा है, आप सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हो, तो वहां पे क्या करते हो, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हो। अब तभी कर पाओगे जब आपके पास में सिस्टम का नॉलेज होगा वहां पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। सेम चीजें हैं, आपको अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, यूजर नेम पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, आप नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अपने कमांड लाइन यूजर ऐड वाला कमांड चलाते थे, वैसे अकाउंट क्या कर सकते हो आप, क्रिएट न्यू यूजर दिखा रहे हैं अकाउंट, यही सब चीजें कर सकते हो आप। उसके बाद में इसके अंदर क्या है, हाँ, कुछ कस्टमर पोर्टल पे अगर रेडिट के कुछ हेल्प चाहिए, कस्टमर पोर्टल से कुछ भी काम है, काम करना है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप चाहते हो उसका सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसकी वेबसाइट पे जाके आप चीजें उनसे, उसकी कस्टमर सर्विस आप बात कर सकते हो। ठीक है, बस उसको एक्सेस कैसे करना है उसके बारे में बताया। तो चलो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं एक मशीन उठाता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले NMCLR कमांड चलाना, कनेक्शन शो करके देख लेना, जो भी कनेक्शन होगा उसको क्या कर देना, आप कर देना। जैसे कि मेरे पास नोड 1 है, नोड 1 को क्या किया मैंने, कर दिया। ठीक है, कनेक्शन को आप करना बताया था ना, हो जाएगा। ये मेरा कनेक्शन का नेम है, आपका जो भी नेम आ रहा है यहाँ पे उसको आप कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है यही आ रहा होगा आपको, बस एक बार देख लो। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाँ यहाँ पे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एनिबल कैसे करेंगे वेब कंसोल। तो ये वाला आईडी टाइप करना यहाँ पे। ठीक है, और एक कमांड टाइप करना, ये वाला DNF इंस्टॉल वाला। अगर आपने रेपोजिटरी वाला पढ़ा था तो रेपोजिटरी आपका बन गया होगा,
उस केस में आप क्या कर सकते हो, वाला सर्विस क्या कर सकते हो आप, इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, देखो नथिंग टू डू कंप्लीटली दिखा रहा है। अगर आपको इंस्टॉल होना होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यूआई यस और नो करके आता है ऑप्शन कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। हो गया मैम, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव बनाया था तो नहीं बता सकता। कल का क्लास पढ़ी थी, रिप्रेजेंटेटिव तो कल ही बताया था, बनाना था, बनाना बताया था शायद, कल ही बताया था। यम रिपो वाला कमांड चलाना सिखाया था ना। नोट्स बनाया, बना ले फटाफट, नहीं है तो। कितना हो गया? हो गया मैम। ओके, सर्विस क्या करेंगे, एनिमल करेंगे। एनिमल वाला कमांड चलाना आता है ना। क्या बाय डिफॉल्ट, क्या बोल रहा है, दोबारा बोल, बाय डिफॉल्ट क्या? देख भाई तू यहाँ आके बैठा कर, मैंने कितनी बार बोला, तू खाना खा के नहीं आता घर से। सर्विस को इनेबल करना नहीं आता है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, इतना हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, फायरवॉल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे सर्विस को। कौन सा सर्विस ऐड करेंगे मुझे, कॉकपिट वाला, क्योंकि मुझे कॉकपिट वाला सर्विस क्या करना है, यूज करना है। सक्सेसफुली ऐड दिखा रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी एनिमल दिखा रहा है कॉकपिट। और सर्विस क्या करोगे, रिलोड कर देना। हो जाएगा इतना। तेरा हो रहा, तेरा तो नहीं हो रहा। तो वो काली पे नहीं हुआ रहा तेरा, काली पे भी नहीं हुआ। अरे मैं अपना मशीन दूं। ये एक ही आईडी से कि एनएफसीएवाई की है, उस पे यूट्यूब पर दे दूंगा मैं, ताकि दूसरा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है यूट्यूब वाले, ये भी डाल सकते हैं। हाँ सर, आइडिया बुरा नहीं है यूट्यूब वाले। यूट्यूब पर देखिए। अभी स्टार्ट किया हूँ कल, काम दिया था ना इसीलिए। मतलब वहां पे पता नहीं मेरे को सर्विस कैसे स्टार्ट करते हैं, बताओ। वेरी गुड, सही तो है, दिक्कत कहाँ पे? बाकी सबको समझ में आ रहा है? फिर ठीक है, एक को समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग क्लास कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों होने वाली है, जब आप दोबारा से काम करोगे ना उसको, तब दिक्कत होती है, वैसे दिक्कत नहीं है आपके लिए कुछ। प्रैक्टिस होते रहेगा तो आपकी एक बार हाथ बैठ गया ना, तब कर सकते हो, बता। इतना काम करना है मेरे को, बस हो गया।
अब लॉगिन कैसे करेंगे वेब कंसोल के थ्रू? लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? मेरा मशीन का आईपी एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? टेल कमांड चलाओ, स्लैश एटीसी करो, पास ड्यूटी करो। आपके पास यूजर, देखो कि आपके पास यूजर कौन सा है, ये वाला। तो यूजर है, पहले यूजर चेक करो। यूजर से भी कर सकते हो, रूट से भी कर सकते हो, पर यूजर से करके देखो पहले। एडमिनिस्ट्रेटर वाला यूजर लेना। ओके। उस यूजर का पासवर्ड पता होना चाहिए पहले। ध्यान से सुन लो। उस यूजर का आपके पास पासवर्ड पता होना चाहिए, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स होना चाहिए, ठीक है? तभी आप वो वाला सारे टास्क परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो वहां पे लिमिटेड एक्सेस करके आता है। अब यहाँ पे क्या करना है? वो वाला सर्विस एक्सेस करने के लिए होस्ट नेम टाइप करो, हाइफन आई करो, एक आईपी एड्रेस आएगा हमारा, ये वाला। सिंपल सेलेक्ट करो, कॉपी कर लेना यहाँ से। ठीक है, हो गया इतना। कितना हो जाएगा? हो गया। एक्टिविटीज पे जाओगे। हेलो। बड़ी जल्दी आगे नींद खुल गया। हाँ जी, बताओ। कितना हो जाएगा? क्या नहीं दिखा रहा है? कैसे आएगा ये बताओ। क्यों नहीं आ रहा? कनेक्शन आप करो, चेक करो। नेटवर्किंग वाली नेटवर्किंग वाली क्लास ली थी आपने? देवेश, नेटवर्किंग वाली क्लास ली थी आपने? क्लास देखी थी? बाद में नहीं देखी थी? अरे मतलब बाद में देखा था क्लास कि नहीं देखा था? नेटवर्किंग वाली। अरे इसके अंदर नेटवर्किंग सिखा नहीं था? इंटरनेट कनेक्टेड है लैपटॉप में? आयुष तुम्हें आता है? उसको बता फिर। यहाँ पे जाओगे ना, इधर देखो। कमांड बता तो देखो। वो कलर कोडिंग, काम पे ध्यान दे अपनी। हुआ कि नहीं? टाइम पास मत करो यार, काम के टाइम पे काम करो। कितना हो जाएगा? उस नेम टाइप करना, और होस्ट नेम हाइफन आई करना, और यहाँ पे क्या कर लेना कि आईपी एड्रेस उसको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉपी करने का ऑप्शन आ जाता है। ये कौन सा आईपी एड्रेस है? नेटवर्किंग पर ही है तूने? पहले पर, इसके बाद ना नेटवर्किंग वाला बैच ज्वाइन करना, ठीक है? वीकेंड वाले कर, वीकडेज वाले कर, जो करना कर। नेटवर्किंग का वीडियो देख यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, जहां मन करे वहां देख, पर देख। इतना आ जाएगा। एक्टिविटीज पे जाओ, इधर देखो। एक्टिविटीज पे जाओगे, फायरफॉक्स ओपन करोगे यहाँ पे। उसके बाद ये प्लस का साइन दिख रहा है, इसको क्लिक करो। यहाँ पे क्या लिखना है? मैं HTTPS लिखना, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम डबल स्लैश, जो आपने ऐपी कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना। शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम 9090, इसका पोर्ट नंबर है, ध्यान से देख लो। धीरे ही बोला हूँ भाई। हो गया? एस
हम्म, खाली के अंदर नॉर्मल चला ले कोई भी। किसमें कर रहा है, रेडिट में कर रहा है ना, तो रेडिट में करना, उसमें होगा तो ब्राउजर। हाँ जी मैम। 9090 आईपी एड्रेस से पहले सिप के साथ में डबल कॉलम लगाना, उसके बाद पोर्ट नंबर डालना। ये आईपी नहीं लेगा, आपने कौन सा आईपी दिया, स्टैटिक आईपी है ये। क्यों, बना हुआ नहीं चलेगा। डायनामिक आईपी चाहिए इसके लिए, स्टैटिक आईपी नहीं चलेगा। वापस जाओ टर्मिनल पे। आईपी के बाद सिप के साथ में डबल कॉलम, फिर 9090 इसका पोर्ट नंबर। तो कैंसिल कर दो ना यहाँ पे। हाँ, हो गया। एनएमसी कमान चला यहाँ पे। कनेक्शन शो करो। टैब पर हाँ शो कर दो। एंटर करो। ये एडमिन वाला कौन सा आईपी एड्रेस है, ये क्यों आ रहा है इसको। ये दोनों को डिलीट करना एक बार, इसको और इसको। ये नहीं हो रहा है, करके देखो। अब वाला कमान चला। नेट टाइप नहीं हुआ दोबारा। सब डिलीट की कौन सी कमांड है? रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। मैंने नेट पे ब्रिज पे दोनों में सेटिंग कर दी। पहले सब पे डिलीट करो, हमने बहुत सारे रहता फैला रखा। रिमूव हो गया, डिलीट कर। कौन सी कमांड होगी इसकी? यहाँ पे जाना, बाहर कनेक्शन, कनेक्ट करना। ये वाला सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला आ जाएगा तो दैट मीन्स कनेक्टेड है आपका, ठीक है। क्लियर करोगे यहाँ पे, एनम ये वाला कनेक्शन शो कर लेना, ठीक है। बंद कर देना उसको, इसको अब कर दो। डब्लू करोगे, टैब बटन प्रेस करोगे, पूरा फाइल उठा लेंगे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एंटर करोगे, पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट एन ए नेम हाइफन आई करो। आगे आपके वो स्टैटिक ऐप था, स्टैटिक ऐप भी इंटरनली नेटवर्किंग लिए ठीक है, पर हमें इंटरनेट पे जाना है, राउटर से बाहर जाना है, तो उसके लिए ये वाला ऐप ही काम नहीं करता वहाँ पे। इंटरनली ठीक है, एक्सटर्नल के लिए हमें डायनामिक ऐप ही चाहिए होता है। तुम्हारा हुआ, यहाँ पे जाओ। तुम्हारा तो ये सेटिंग ही दिखा रहा है। तो बस ऊपर उस पे जाना, तुम्हारा इस पे रूट पे जाकर कनेक्ट कर। कितना हो गया, एंटर करोगे, इस तरह से इंटरफेस आएगा, ध्यान से देख लो। हेलो, इधर देखो सबके सामने। अगर जैसे आप लॉग इन करते हो इस तरह से क्या आएगा, इंटरफेस आएगा। कहाँ पे जाना, एडवांस में जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेना, एक्सेप्ट चेंज वो कर लेना, रिक्स कंटिन्यू कर देना यहाँ पे। पहला एडवांस पे जाओगे, दूसरा ये वाला कमांड चलाओगे, इंटर करोगे, ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको किस पे किससे लॉगिन करना है, नोड 1 से करना है, नोड 1 था ना मेरे पास, 123 पासवर्ड। देखो इंटरफेस आ गया, ये वाला इंटरफेस आया। यहाँ तक पहुंच गया सबके सब, आप पहुंच गए मैम, क्यों नहीं पहुंचे।
फिर ये ओपन नहीं हो रहा नहीं ओपन हो रहा है। है तो इस पे जाओ ना मैम, क्लिक करो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे टाइप करो तो HTTP, ये इस पे जाओ, PS, यस ये तो लिखो, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम यहाँ पे 9090, वेरी गुड, एंटर करो। तुम्हारा हुआ, कहाँ पे पहुंचे बता। क्या बात है इसमें, पहले भी नहीं आ रहा था या अभी नहीं आ रहा। हो गया बच्चा लोग इतना, ठीक है। किसका नहीं हुआ, क्या नाम है तुम्हारा, है देवेश, क्यों नहीं हुआ देवेश। यहाँ पे फिर एडवांस करेंगे या फिर हाँ एडवांस हो जाओ, क्या एरर क्या आ रहा है बताओ थोड़ा सा, आ तो रहा है। अगर नेट पे नहीं चलता है तो यहाँ पे जाओ, गेम पे जाना, ठीक है, ब्रिज पे कर देना, सेटिंग में तो थोड़ा टाइम तो दो उसको, ब्रिज पे कर देना, ओके कर देना, वापस आके चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले ये कमांड चला, ये यहाँ पे दो दिखा रहा था, पहला कॉप कर देंगे, ठीक है, तो नहीं नहीं होगा, दोनों सेम पे होना चाहिए। नहीं नहीं, जब भी नेट पे करता है दोनों मशीन का सर्च करना है तो दोनों मशीन को नेट पे कर, ब्रिज पे करता है तो ब्रिज पे ही दोनों करके देख, हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ पता, क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, हो तो गया यार, एडवांस पे जैसे क्लिक किया आ गया नहीं यहाँ पे, हाँ इंटर करो, ठीक है, यहाँ पे यूजर का नेम डालो जो आपके पास यूजर है। देवेश कहाँ पहुंचा हुआ, ठीक है पहले क्या, उठो वहां से, कैसे किसको, इसको बताऊंगा मैं कैसे नहीं हुआ, बता इसको बताऊंगा मैं, क्या करूँ मैं बता, कोने में जाके बैठा है, इधर इतना जगह बैठा हो खाली है भरा था, देखिए उसको हमें, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है तेरा सिस्टम में तो कैसे काम करेगा। देख भाई यहाँ तो देखा, देख पढ़ना आता है इस पे क्या लिखा है? कनेक्शन चेक करके देखा था, कनेक्शन आप किया था, एक मिनट दे मैं कमांड चेक कर लो। कनेक्शन अब तक ये एनएफसी लाइन आ तो रहा है फिर एड्रेस, एक थप्पड़ मारूंगा बता रहा
इसके बाद अभी पहले जो सारी मार्क कराई थी वो यहाँ पे नहीं होता। पर तेरा सिस्टम बहुत स्लो है यार, नया ले तू ले लेगा ना सर इसीलिए। ट्राई अगेन करने के बाद एडवांस ऑप्शन आकर तुरंत हट जा रहा है। क्या हट जा रहा है? एडवांस ऑप्शन आके तुरंत हट जा रहा है ट्राई अगेन करने के बाद, फिर वापस ट्राई अगेन ही आ जा रहा स्क्रॉल डाउन करेगा ना तो वहां दिखेगा एक्सेप्ट रिस्क सेलेक्ट करो, वहां पे स्क्रॉल डाउन करने भी बोला था साथ में मेरे ख्याल से। स्क्रॉल डाउन करो, एक्सेप्ट रिस्क करो। तूने प्रॉक्सी इनेबल कर रखा है क्या? हम्म। तूने फायरवॉल इनेबल किया था? हम्म। एक मिनट देना, हाँ मैं बताता हूँ। हाँ, एक मिनट रुकना, एक बच्चे को प्रॉब्लम वो देखता हूँ, एक मिनट रुको, उसके बाद चलते हैं। ये वाला सर्विस इनेबल किया था? तो वो कमांड ना ये करना है को ये करना है सर इसको कमांड दिखाना। ये ना हाँ ये ना से वो फिट ये वाला नहीं किया मेरे पास इसकी मेज है मुझे इन पर
ये जो है ना ये तुम्हारी उसी में आएगा, तुम डीएफ करोगे ना बाकी वहां से पूछ करना कल से लिंक मत आइए इसको। पापा को बोलना है दिलाएगा। मेरे अंदर इतना पैसा नहीं है, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया था मेरे लीजन की जगह। पता है यार। ये ले, काम ढंग से क्या कर, ये ले, स्क्रॉल डाउन कर, एक्सेप्ट रेस करना, क्योंकि तूने आधा काम किया था इसलिए। तो एक्टिविटीज पे जाओगे, इधर देखो, फायरफॉक्स ओपन करना। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी ये वाला डाला हुआ था मैंने, यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इस वाले इंटरफेस पे आते हो तो एक्सेप्ट एडवांस पे जाते हैं ना, स्क्रॉल डाउन करोगे राइट साइड में एक्सेप्ट रिस्क करने का ऑप्शन आता है। हो गया? और नीचे कर, इसको स्क्रॉल डाउन करो, एक्सेप्ट रिस्क कर उसको। ये नहीं सुधरेगा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेता हूँ। वापस जाते हैं हम यहाँ पे। मुझे नहीं पता मेरा आईपी एड्रेस, हाइफन आई करोगे आईपी एड्रेस आ जाएगा आपका। सिंपल इसको क्लिक करना, राइट साइड क्लिक करोगे, कॉपी कर लेना, एक्टिविटीज पे जाओगे, फायरफॉक्स ओपन करना। ठीक है, और प्लस का साइन यूज कर लेना यहाँ पे, और HTTPS लिखना सिर्फ के साथ में डबल कॉलम, और कंट्रोल+D प्रेस करना, आपको आईपी एड्रेस कॉपी पेस्ट चल जाएगा। पूरी बात सुनो, इधर देखो, सिर्फ के साथ में डबल कॉलम लगाना, 90 इसका पोर्ट नंबर है। हाँ, कितना दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? यहाँ तक कोई गलती नहीं होना चाहिए। इंटर करोगे, मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे यूजर नेम डालोगे, ठीक है, पासवर्ड असाइन कर देना। इस तरह से इंटरफेस आएगा आपका। कौन कह रहा है मेरे में नहीं आ रहा है? जिसका पास सुना दिया ना कि मेरे में नहीं आ रहा है। हुआ तुम्हारा? तो अरे तो अभी वाला तो कर, कल वाला नहीं किया तो उससे क्या करना है? रिपोजिटरी नहीं बना तेरा? कल क्या किया था? तबियत कैसे ठीक हो गई एक दिन में? तो फिर आया क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार करके देख, इनेबल कर सर्विस को। नहीं होता तो मैं देखता हूँ, ठीक है। इधर देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दोगे, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड असाइन कर देना। देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आ गया। लॉग्स देखना है मेरे को, पूरे लॉग्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे लॉग्स। मैंने स्टार्टिंग में मैंने 2-3 चीजें क्लियर किया था। क्या क्लियर किया था बताओ? बता, क्या बोला था स्टार्टिंग में लॉगिन करने से पहले? एग्जैक्टली और कौन से यूजर से लॉगिन करना है? यूजर कौन सा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर वाला बोला था ना, आईडी दिखाया था ना, 1000 वाला रेंज का आईडी लेना है यूजर को। कहाँ पहुंचा तुम्हारा? हेलो,
इसको एक्सेस दो पहले, पासवर्ड असाइन करो, इंटर करो। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स नहीं है मैम। ओके, तब वापस जाओ, यहाँ से बाहर निकलो और एडमिनिस्ट्रेटर का राइट दो। कौन से यूजर से लॉगिन किया था? तो मैंने यूजर बनाया था अभी। ओके, के अंदर 2 मिनट दो, मैं देख कर बता। मुझे समझ कैट कमांड चलाना आता है? सेकंड यूजर कौन सा बना है तुम्हारे पास? है बहुत भाई, तू काम नहीं कर रहा है, मैं तेरा पापा कॉल करूंगा, बता रहा हूँ। मैम यहाँ से बाहर निकलो, इसको क्रॉस कर दो, इसको ये वाला इसको। ठीक है, वापिस जाओ, कैट कमांड चलो, चेक करो, कैट प्लस etc पार्ट डब्ल्यू करो। अब मेरे को बताओ, आपके पास ये यूजर है, इसे लॉगिन करो, इसका पासवर्ड पता है? तो इससे क्यों लॉगिन कर रहे थे? इससे लॉगिन करो फिर। इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होगा ना, प्राइमरी यूजर है ना हमारे पास। प्राइमरी यूजर के पास में क्या होता है, राइट्स होते हैं तो काम कर सकता है बंदा। सेकेंडरी यूजर के पास लिमिटेड एक्सेस होता है। अगर ये मेरा सेकेंडरी यूजर है तो इनके पास थोड़ा सा एक्सेस होगा काम करने का। वाह, सो सरप्राइज। ओके, आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेगा। फायरवॉल होने वाला है तो करो। मैम क्या नहीं ओपन हो रहा? आई वो बहुत टाइम लगा रहा हूँ। अरे मैम, वो फायरफॉक्स है, वो इंटरनेट एक्सेस जैसे गूगल ब्राउजर है ना, वैसे ही है। इसको क्लिक करो यहाँ पे, ये इस पे जाओ ना, प्लस वाला साइन नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, अब डालो यहाँ पे। अब समझाओ थोड़ा सा। हेलो, भाई देख लिया यार, इधर सामने देखो, यहाँ पे आ गया। लॉग्स पे क्लिक करोगे, कौन सा लॉग्स देखना है? लास्ट 24 घंटे का देखना है, करंटली देखना है तो करंटली दिखा देगा। प्रायोरिटी कौन से दोगे लॉग्स की? एरर वाला देखना है, अलर्ट्स आया था आपके सिस्टम में, अलर्ट्स वाला मैसेज देखना है। ऑल लॉग्स देखना है तो ऑल देख सकते हो, ऑडिट वाला देखना है तो ऑडिट देख सकते हो, ऑडिट वाला नहीं है इसके अंदर। फायरवॉल को देखना है, फायरवॉल को देख सकते हो। स्टोरेज पे सेलेक्ट करोगे तो स्टोरेज दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, मेरे को तो पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है। ओके, अब आया इस तरह से, क्या आएगा आपका? स्टोरेज आएगा इस तरह से। ठीक है, ये देखो वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहा हूँ, ये वाला स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं जो आपका यूज कर रहा है। अगर आपको याद है तो चैप्टर 15 में आपका ये वाला ये आया था, प्राइवेट वर्चुअलाइजेशन के लिए। नेटवर्किंग में जाते, देखो नेटवर्किंग आपको ऐड करना है। देखो मेरे पास कितना नेटवर्किंग ऑलरेडी ऐड है। एक डॉकर करके है, सर्विस यूज कर रहा था मैं, डॉकर जब पढ़ रहा था तो उसके लिए है। एनएस वाला जो मेरा अभी करंटली आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, ये डॉकर का आईपी है। ठीक है, लॉग्स देखना चाहते हो, देखो सारे के सारे क्या है, लॉग्स है। ये देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं यहाँ पे, कैसे आपके स्पीड कैसे आ रहा है, डेटा टर्मिनेट कैसे हो रहा है, बेसिकली डेटा कम्युनिकेट कैसे हो रहा है। समझ में आया? गुड मैम, वेरी गुड। अकाउंट पे जाते हैं, अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिखा रहा है। एक कोई यूजर को ऐड करना चाहते हो तो क्या करेगा, यहाँ पे यूजर बना सकते हो। पासवर्ड असाइन करना चाहते हो, पासवर्ड असाइन कर देते हैं। क्या करेगा वो? पासवर्ड सेट कर दिया, देखो यूजर वन बना दिया। सर्विस में जाते हैं यहाँ पे, तो सर्विस में देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है। ऑडिट वाला सर्विस क्या हुआ था यहाँ पे, फेल हुआ था। अगर आपको याद है तो चैप्टर 9 में आपने देखा था कि सर्विस इनेबल कैसे करते हैं, डिसेबल कैसे करते हैं, ये सारी चीज दिखाया था। अलियास का क्या होता है, डिसेबल है तो सर्विस क्या बंद पड़ा है, इनेबल है तो सर्विस क्या रनिंग में है। ये सारे सर्विसेज क्या कर सकते हो आप, देख सकते हो। अगर आपने चैप्टर 9 पढ़ा था तो उसमें समझाया था मैंने। कर दे, वो चेंज नहीं कर पाएगा, बताता हूँ। इतना हो जाएगा।
इधर देखो, एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन में देखो, जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होगा आपको, दो सर्विस में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कॉकपिट वाला यूज कर रहा है, मैनेज स्टोरेज वाला यूज कर रहा हूँ। ये सर्विस वगैरह भी क्या कर सकते हो आप, इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे। बिल्ड इमेजर होता है जो इमेज वगैरह बनाते हैं, कॉकपिट वाला सर्विस जैसे कि पॉडमैन वगैरह, कंटेनर वगैरह हो गया, सबके लिए यूज करते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो ये इंस्टॉल करेगा। अगर मेरा मशीन रजिस्टर्ड है तो हो जाना चाहिए। ठीक है। ये इंस्टॉल करना, ये भी कर देगा, जो चाहिए सब कर देगा ये, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। उसके बाद आता है डायग्नोस रिपोर्ट। डायग्नोस रिपोर्ट में क्या करता है कि मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ था शायद, इसीलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नया बनाएंगे अपन। तो पूरा सिस्टम में क्या करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा कि कौन सा सर्विस चल रहा था, क्या क्या आईपी एड्रेस था, क्या मशीन के कॉन्फ़िगरेशन जितने भी है, एक्स वाई जेड शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बनाएगा वो। ठीक है। हर एक फाइल में हर एक चीज का डेटा स्टोर करेगा। कर्नल डंप में क्या करेगा, कर्नल को क्या करता है, क्रैश कर दे। जैसे आप टेस्टिंग का लगाओगे, मशीन क्या करेगा, क्रैश करेगा, ऑफ करके ऑन करके चेक करेगा कि बूटिंग के टाइम पे कोई सर्विस फेल हुआ था, नहीं हुआ था, एक्स वाई जेड कुछ भी एरर आया था, वो भी बता देगा। फिर रिपोर्ट में जब जब रिपोर्ट बनाओगे ना, तब वो रिपोर्ट में क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा आपको। एसी लिनक्स को सिक्योरिटी में आता है कि बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सिंग मोड में होता है। ठीक है। एसी लिनक्स को सिक्योरिटी जस्ट लाइक कि आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्लॉथ खरीदने जाते हो, उसके अंदर एक क्लॉथ के अंदर एक टैग लगा रहता है, RFID वाला, जिसके अंदर सेंसर लगा होता है। पूरा मशीन को स्टॉप करके स्टार्ट करेगा, क्रैश करके चेक करेगा कि तुम्हारे मशीन में क्या है, कोई एरर आया था कि नहीं। ठीक है। एसी लिनक्स सिक्योरिटी में क्या होता है कि फाइल के अंदर एक लॉक होती है, लेबलिंग होती है। अगर फाइल में लेबल लगा है तो डेटा क्या कर सकते हो, वो डेटा लेके नहीं जा सकते हो। लेबलिंग नहीं लगा तो डेटा क्या कर सकते हो, लेके जा सकते हो। जस्ट लाइक कि एक कपड़े के अंदर एक टैग होती है, बिलिंग पहले एक छोटा सा मैट वाला टैग लगा रहता है, उसके अंदर क्या होता है, एक सेंसर होता है कि अगर आपने बगैर टैग रिमूव किए शॉपिंग मतलब, हाँ मतलब बिल्डिंग से बाहर जा रहे हो या फिर उस स्टोर से बाहर निकलते हो, तो वहां पे क्या होता है, सेंसर जनरेट होने लगे, नॉइस क्रिएट होता है। दैट मीन्स कि आप क्लॉथ देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट आप लेके नहीं जा सकते वहां पे विदाउट परचेजिंग। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो नहीं लेके जा सकते। सिमिलर ही होता है, बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सिंग मोड में होता है फाइल। वो क्या करे, कोई बाहर वाला बंदा मेरे सिस्टम में आ रहा है, फाइल चेक कर सकता है, चीजें चेंजेस कर सकता है, बट वो फाइल को कॉपी वगैरह करके बाहर नहीं ले जा सकता। सिंपल से रूल है। तो इन्फोर्सिंग मोड में होता है, अब डिसेबल कर दोगे तो कोई बंदा कुछ भी कर सकता है कहीं से। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। अगर आपका मशीन रजिस्टर्ड है तो सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो आप, अपडेट वगैरह करना है तो क्या करेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, बट कई बार होता है, दिख जाएगा यहाँ पे। कर्नल पैचेस में डिसेबल दिखा रहा है। अगर मेरा मशीन रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे इनेबल करके आएगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन में आपको नया सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगा, रजिस्टर्ड करनी पड़ेगा आपको। ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड है रेट, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करनी पड़ेगा। नॉन स्टेटस दिखा रहा है भी, अगर होता तो यहाँ पे क्या दिखाता है, स्टेटस, ऑटो स्टेटस दिखाते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे। ठीक है। ये क्या है हमारा टर्मिनल। आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, कर सकते हो। होम पे जाना है, होम पे चले जाओ, तो फाइल पड़ा हुआ है आपका, सीडी करते हैं, बाहर आते हैं, एलएस करके देखते हैं, सीडी कर रहा मैं, डाउनलोड वाला फाइल है, नहीं है शायद यहाँ पे। तो सब कुछ क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हो। ये हो जाएगा इतना। उसके बाद आता है डायग्नोस वाला रिपोर्ट सिलेक्ट करोगे। जैसे आप इधर देखो, रिपोर्ट जनरेट करना से लगाओगे, यहाँ पे पूछता है रिपोर्ट का नाम क्या देना चाहते हो, कुछ नाम रखना चाहता हो तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी लिख देता हूँ खाली। यहाँ पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हो, मेरे को पासवर्ड नहीं लगाना तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रिपोर्ट जनरेट करूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और रिपोर्ट क्या करेगा, जनरेट कर देगा। इतना हो जाएगा।
सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो, अभी आ रहा है? यस सर। यस सर। गुड। इतना हो गया? क्या रिपोर्ट हुआ जनरेट सर? करना हो गया? ठीक है। यहाँ तक किसी को सवाल है तो बताओ, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक चीज सिखाना है कि रेडिट के अंदर अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो उसको ब्रेक कैसे करोगे, ये टॉपिक समझाना है मेरे को बस लास्ट। उसके बाद क्लास खत्म, एग्जाम दे देना। एग्जाम शेड्यूल करा दूंगा नेक्स्ट वीक, नहीं तो कल परसों करा देता। आज कितना डे कौन सा आज? वेडनेसडे है, थर्सडे करा देता हूँ। कल कर दो। मैं कल बता रही हूँ, 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करी, कल की नहीं, आज अगले हफ्ते कोई सीन नहीं है, मैं कल एग्जाम कराऊंगा, क्लास आ जाना। देना फिर एक बार। परसों करा देना सर। सर ये रिपोर्ट परसों फ्राइडे को मैं नहीं आऊंगा ना, फ्राइडे की छुट्टी होता है मेरा। टाइम और कोई काम नहीं है मेरे पास है? सुनो पूरी बात, फाइल शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, और एग्जाम दे देना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कितना सीखा है, कितना तुम्हें आता है नहीं आता है। फाइल भेज देना। मैं वही पूछूंगा जो तूने पढ़ा है, वो नहीं पूछूंगा जो तूने नहीं पढ़ा है। पूरा बुक से क्वेश्चन आएगा, बट डिपेंड करता है कि तुमने कितना पढ़ा है अभी तक। हाँ, पिछला वाला जो सेट आया था वो रेंडम से गूगल से क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चे फेल हुआ था। तो फिर मैंने क्वेश्चन का सेट बनाया, उसके बाद सारा आधे से ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। जो नहीं पढ़ेगा तो ऑब्वियसली फेल ही होगा ना, उसको तो कितना ही समझा देगा। तेरा मन कितने बार कर रहा है देने का? वेरी गुड, एक ही बार देना है। हाँ, डाउनलोड कर दो। हो गया तो होते क्या, सिलेक्ट करो, हो गया। एग्जाम देने से तुम्हें पता चलता है कि तूने कितना पढ़ा है। हाँ वही, 50 नंबर का होता। पास कितने वाला है? पास 30 में हो जाएगा। हैं? भगा दूंगा फिर 25 पर लिखो, 29 सारे फेल कर दूंगा फिर तो। सर जो भी जितना भी काम किया है उसका भी हो जाएगा। हैं? हाँ, मतलब इसमें जितना काम किया है वो सबकी वो रिपोर्ट बन जाएगी। पूरा मशीन का रिपोर्ट है, पूरा मशीन के अंदर जितने भी काम किया आपने सारे रिपोर्ट इसी के अंदर है, सब कुछ देख सकते हो A to Z। हाँ बता, देख उसको क्या प्रॉब्लम देख। बताओ क्या कह रहे हो, किसका क्वेश्चन था, किस कोई तू बोल रहा था आयुष, क्या हुआ बता, दिखा उसको क्या फेल आ रहा है। देखना मेरे क्या फेल आ रहा है इसका। रिपोर्ट जनरेट कर लिया? हेलो, मॉर्निंग। हेलो, हाँ जी बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसा है? सेकंड फ्लोर पे क्लास ले रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? आ जाओ, ऊपर आना तो आ जाओ, इसमें क्या, सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। ठीक। हाँ ले यार, बच्चे बोलते हैं अकेला हूँ तो मैं मतलब उसकी बात नहीं। क्या हुआ? हेलो, फोन क्यों चला रहा है?
मत बता उसको, इधर आ फिर, बता क्या प्रॉब्लम है। फोन मत चला भाई, काम खत्म कर उसके बाद फोन चला, लैपटॉप की और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे कोई दोस्त, अपने दोस्त से फोन मैंने का बिगाड़ा और देखना है वो तो रिपोर्ट बना लिया, रिपोर्ट कार्ड जनरेट किया। सर आजा बैठ जा। ये तो शिकायत पे रिपोर्ट बनाना बढ़िया क्लास लिया। सर इसको बोल रहा हूँ सर थोड़ी देर में अगर तुम्हें याद है स्टार्टिंग में कुछ बोला था एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस के लिए, क्या बोला नहीं, उससे पहले क्या बोला एक मिनट क्या बोला तो बताया क्या बोला क्या रूल फॉलो करना है। जिसके पास फैमिली जैसे बोला था ना लॉगिन करने के लिए, फैमिली जिसके पास जब होगा ना रूट का एक्सेस स्टूडियो कवर करने का एक्सेस, तो उसके साथ लॉगिन करके पासवर्ड क्या पासवर्ड सेट कर पहले फिल आउट कर वापस से सारे प्रोसेस वापस कर खाली बैठे हो भाई तने से वही तो कर रहा हूँ बता देगा तो दिमाग चला भाई, पासवर्ड चेंज कर लेना, तेरे पास रूट का एक्सेस तो है, पासवर्ड चेंज कर ले, इसमें क्या मस्ती करो पर ठीक होगी सारा। ओके सर ये सिक्योर वाला फाइल में डेटा देखो, अब इसको बताओ मंजू को चेक कर लिया नहीं किया मैं कर देगा जैसे मुझे फोन मैम समझाएंगे, ठीक है। अच्छा सर इस अभी वाले कमांड्स से टाइप करो फिर पूरा इसके समझाओ, क्या नाम है उनका, क्या नाम है आप बताओ पूरा टॉपिक। फाइनल नहीं आएगा यहाँ आएगा मैं देखती हूँ एक क्या चाहिए कैसे करें, क्यों कर रहे हैं इंस्टॉल, किस लिए चीज को कर क्या कुछ जेट टॉपिक करे हो गया अरे तो बाकी चीज करता तो देख, उसके लिए थोड़ी चाहिए तो वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। सर्विस कौन से इंस्टॉल किया था अभी, कमांड चेक कर क्या लिखा था, आवाज नहीं आना चाहिए अभी किसी का पता। यहाँ पे एक बात बता, मैंने तेरे को यहाँ पे मैंने कोई सर्विस इनेबल किया हो क्या, सॉकेट वाली यहाँ पे देख मैंने कितना काम किया था। चेक करना आता है खुद क्या कर रहा था, आया कभी था क्या कमांड चला, चेक कर सर्विस, चेक कर सर्विस है तुम्हारे पास, सर्विस कैसे चेक करते हैं, कॉकपिट सर्विस चेक करने का कमांड क्या है, सॉकेट नोट्स क्या है तुम्हारा, नोट दिखाओ अपने चैप्टर 9 के नोट दिखाओ क्या लिखा था, चैप्टर 9 क्या है बीच में एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले।